अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। वर्ल्ड कप में चंद दिन बाकी रह गए हैं और तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। तमाम टीमें ज़बरदस्त अपना कॉम्बिनेशन तलाश करने की कोशिश कर रही हैं और पिचेस इन इंडिया सीम्स लाइक बैटिंग पैराडाइज। तो बड़ा मज़ेदार वर्ल्ड कप होगा। पाकिस्तान टीम की जहां बात करें तो तैयारी के ही प्रोसेस में कल हमें अपना दूसरा वार्म अप मैच खेलना है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। दूसरे वार्म अप मैच में ऑस्ट्रेलिया के मध्य मुकाबले होगी। इस पर बात करने के लिए फॉर्मर क्रिकेटर बासित अली, जो कि हमारी ट्रांसमिशन में भी, वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन में भी हमारे साथ साथ होंगे। इस वक्त उन्होंने हमें ज्वाइन किया। और बासित भाई, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सबसे पहले ये जानना चाहूंगा, अभी शायद आपने कहा पास होता है, एक नए माइंड सेट के साथ जाएंगे, तो पहला सवाल ये है कि एशिया कप में जो हुआ उनकी गलतियों से हमने कुछ सीखा या नहीं सीखा, और बाद में हम लकीर पीटेंगे वर्ल्ड कप के बाद, क्या कहेंगे? नजीब, जैसा आपने सवाल करा ना कि एशिया कप से हमने क्या सीखा, ये तो टूर्नामेंट के बाद पता चलेगा। वर्ल्ड कप के बाद आपको पता है एशिया कप में अनफॉर्चुनेटली हम लोग फाइनल में नहीं पहुंचे और श्रीलंका ने हमें हराया। लेकिन हमें वहां आपने देखा होगा कि हमारी बैटिंग भी एक्सपोज हुई और हमारे बॉलर्स भी एक्सपोज हो गए। अनफॉर्चुनेटली नसीम शाह का जो अनफिट होना है वो हमें मतलब बहुत पीछे ले गया। जो एक हवा बना हुआ था ना हमारी फास्ट बॉलिंग का, वो मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट खत्म हो गया। अब वर्ल्ड कप में देखना होगा कि हमारी मैनेजमेंट किस तरह उनका मोराल हाई करती है, और उनका मोराल अगर हाई नहीं हुआ हमारे बॉलर्स का, हमारे आउट ऑफ फॉर्म चाहे बैटर्स हो चाहे स्पिनर हो, तो प्रॉब्लम होगी। अच्छा, आपने अपनी दोनों के हवाले से बात की बासित भाई, तो थोड़ी सी बात पहले बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। और सऊद शकील, जिस तरह से उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ वार्म अप में परफॉर्म किया, काफ़ी तारीफ़ें आ रही हैं उनकी, तो क्या आप भी तारीफ़ करेंगे? और आपके हिसाब से किस नंबर पे सूट करते हैं सऊद शकील? देखिए, सऊद जिस तरह खेला 144 के स्ट्राइक रेट से, वो बहुत अच्छा खेला है। थोड़ा ग्राउंड छोटा था और नंबर 5 मेरा ओपिनियन है, नंबर 5 में वो सूट नहीं करता। उसको नंबर 3 और ज्यादा से ज्यादा नंबर 4, वो कंडीशन का प्लेयर है कि सिचुएशन क्या है। अगर आपके 15 ओवर में या 20 ओवर में अनफॉर्चुनेटली आउट होते हैं तो वो ज्यादा अच्छा खेलेगा। आखिरी 10-15 ओवर में उससे हिटिंग नहीं होगी। उसके पास पावर, बेसिकली वो पावर हिटर नहीं है, वो टाइमर है, और टाइमर जो होता है वो हमेशा टॉप ऑर्डर में खेलता है, मेरा ये मानना है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड सवाल ये है कि क्या सऊद शकील को राउंड मैचेस या इब्तदाई मैचेस वर्ल्ड कप के इसमें जगह मिलेगी? 100% उसको राउंड मैचेस में चांस मिलेगा, जो उसने 75 रन की इनिंग्स खेली है। लेकिन बात वही है कि आपने वर्ल्ड कप जीतने की प्लानिंग करनी है या मैच टू मैच करनी है। याद होगा आपको 92 के वर्ल्ड कप में इमरान भाई खुद नंबर 3 पे बैटिंग करने आए और उन्होंने बिल्कुल सिनारियो चेंज करा। इसी तरह जब T20 का आप वर्ल्ड कप जीते तो उस टाइम पे यूनुस खान कप्तान था, उसने आफरीदी को प्रमोट करके अपनी टीम को जिता दिया। तो एक लीडर की जो सोच होती है ना, वो अपनी परफॉर्मेंस भी और अपने साथ वाले प्लेयर्स की जो परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना होता है, वो कप्तान की फैसलों से बहुत ज्यादा साबित होता है। हमें जो इस टाइम पे हम क्रिकेट खेल रहे हैं, हमें थोड़ी सी अनहोनी करनी पड़ेगी, थोड़ा डिफरेंट करना पड़ेगा। मेरी नजर में फकर को ओपन से बेहतर है नंबर 5 पे खिलाए, क्योंकि उसके बाद पावर हिटर, उसमें पावर हिटिंग की सलाहियत बहुत ज्यादा है। इसी तरह इफ्तिखार है, इसी तरह शदाब है, इसी तरह नवाज है। अगर वो ओपनर चला जाता है तो आप ये देखेंगे, और अगर वो नहीं खेलता, ओपनर जाके आउट हो जाता है, हमारा एक ओपनर फकर के साथ जो होगा, नंबर 3, 4, 5 एक ही तरह के प्लेयर है। तो मेरा ख्याल है ये चीज चेंज करनी चाहिए। अच्छा बासित भाई, अभी आपने प्रोग्राम के स्टार्ट में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि एशिया कप के बाद वो जो हमारा एक डर था हमारी पेस बॉलिंग का, वो ख़त्म हो गया है। लेकिन अब भी हम अपनी बॉलिंग पर ही ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं। और न्यूजीलैंड के खिलाफ ये वार्म अप मैच के बाद क्या आपको लगता है हमारी परेशानी मजीद बढ़ गई है? सब यही बोल रहे हैं वार्म अप मैच है, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हार गए, कोई बात नहीं। लेकिन देखें वहां ना शाहिनशाह अफरीदी ने बॉलिंग करी, शदाब की फुप्पो की डेथ हो गई थी, तो वो उसने भी बॉलिंग नहीं करी। लेट्स सी, असल में हमारा पहला मैच इतनी हल्की टीम से हैबिटाइजर है, जो मैं जुमला बोलता हूँ ना, उसमें अगर हमारे टॉप ऑर्डर्स ने परफॉर्मेंस कर दी तो वो पूरे 9 मैच ले चलेंगे। आप टूर्नामेंट नहीं जीतेंगे,
वो लड़के अपनी जगह बना लेंगे। आपने टूर्नामेंट जीतने के लिए बिल्कुल डिफरेंट करना पड़ेगा। अच्छा, एक बहुत बड़ा मसला जो है हमारी क्रिकेट जब भी होती है, हमारी बात की जाती है तो सबसे पहले स्ट्राइक रेट का बड़ा जिक्र आता है और इसको बढ़ाना कितना ज़रूरी है और उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? स्ट्राइक रेट ये थोड़ी कि आपने 10 ओवर में 300 रन बनाने। आपने देखो एक प्लान करना होता है। आपने अब 50 ओवर की क्रिकेट हो रही है ना, आपने इसको 3 हिस्सों में बांटना है। मैनेजमेंट जो भी है वहां पे, मैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी बोलता हूँ कि वो क्या प्लान करते हैं। मुझे अभी तक तो उनका प्लान कोई नजर नहीं आया। बीइंग बासित अली, मेरी सिर्फ एक ही राय है, पहले भी मैंने ये जो बोर्ड्स थे उन्हें मशवरा दिया था, जो अभी कमेटी के हेड उन्हें भी मशवरा दिया कि पाकिस्तान में एक आदमी आप ले आए, वो आपकी क्रिकेट को बिल्कुल सही कर देगा। उसका नाम है यूनुस खान। अगर यूनुस खान आ गया ना, तो ये जो प्लेयर पावर इस टाइम पे बनी हुई है, या जो मैनेजर्स, प्लेयर्स के जो मैनेजर आजकल हवा बने हुए, और ज़का अशरफ साहब ने उनके सामने सरेंडर कर दिया, गलत है। देखें आप, मैं मानता हूं प्लेयर से ही हर चीज होती है। प्लेयर है तो बोर्ड चलता है, बोर्ड का नाम होता है। लेकिन किसी मैनेजर को या किसी वीडियो एनालिस्ट को आप सेलेक्टर बना रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। आप बात जो मानने वाली है उसको माने, जो नहीं मानने वाली स्टेट में मना कर दे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिफोर द वर्ल्ड कप जो सुनने में आया, जो कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स, जिस तरह डी कैटेगरी दी है सऊद को और दूसरे सरफराज को, मेरे ख्याल डी खत्म हो गया, सी कर दे, ए बी सी 3 कैटेगरीज। उसके बाद मेरे ख्याल ज्यादा अच्छा है। लेकिन अब देखते हैं कि करते हैं या नहीं करते, क्योंकि अब तो टूर्नामेंट स्टार्ट हो गया है। अब जो भी ये करेंगे, बात नहीं करेंगे, लेट्स सी। अच्छा, कमिंग बैक टू आवर फास्ट बॉलर्स, आवर पेस अटैक, जो कि ऑब्वियसली नसीम शाह की गैर मौजूदगी में कमज़ोर हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं, और इसके बाद हमें ब्रेक की तरफ जाना है, तो मुझे ये बताइए कि आपके हिसाब से कौन से 3 पेसर्स के साथ मैदान में उतरना चाहिए? लाजमी बात है, नसीम शाह के ना होने से बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। आपके पास शाहीन शाह अफरीदी नया बॉलर है, नए बॉल का, और नसीम शाह था। अब मसला ये, जो मेरी नजर में नया बॉल अच्छा करता इंडिया में, उसको आपने 18 में डाल दिया। मैं जमान की बात नहीं कर रहा, मैं अब्रार की बात कर रहा हूँ। अब्रार एक वो वेपन था जो मेरे ख्याल है पाकिस्तान ने मिस कर दिया है। ट्रिक जो होती ना, वो बहुत कामयाब होती है। लेकिन लेट्स सी, अब जो भी है, कौन किस तरह मैनेज करता है। जो आपके हेड कोच है, मैं तो मिकी आर्चर को बोलता हूँ हेड कोच, वो पहुंच चुके हैं। लेट्स सी कि उनकी क्या प्लानिंग होती है। बाकी जो आप जिनको अभी हेड कोच मानता वो हेड कोच, वो फील्डिंग कोच ज्यादा अच्छे है। ठीक है, बासित अली साहब हमारे साथ ही हैं। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक से वापस आएंगे और डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to Sports Room। और बासित अली साहब हमारे साथ हैं और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के हवाले से उनसे डिस्कशन हो रही है। कल एक बार फिर याद दिला दें कि पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वार्म अप मैच है और अपनी तैयारियों को कंप्लीट करने का ये आखिरी मौका है। तो बासित भाई, कमिंग बैक टू द डिस्कशन, मैं ये जानना चाहूँगा कि पावर प्ले में क्या हिकमत अमली होनी चाहिए और दूसरे पावर प्ले में विकेटें लेने के लिए क्या करना है? पावर प्ले में हिकमत अमली, यार पहले तो आपको ये सेट करना है ना कि आपका गेम ऑफ स्टाइल क्या है। आया आप अटैकिंग प्लेयर है या डिफेंसिव प्लेयर है। हमारे जितने भी टॉप 4 प्लेयर है, वो पहले बारी लेते हैं, ठक्का लगाते हैं। अगर आप ठक्का लगा के बारी लेने वाले प्लेयर हैं और 10 ओवर में 40 रन बनाते हैं, तो आप कहां से 350 रन चेस करेंगे या 350 बनाएंगे? वार्म अप मैच को छोड़ दें, जब टॉप क्वालिटी बॉलिंग आएगी ना, आप हॉलैंड के अगेंस्ट बना लेंगे, माइट भी श्रीलंका के अगेंस्ट बना लेंगे। लेकिन जरा सी भी थोड़ी सी बॉलर्स फ्रेंडली पिच होगी ना, या थोड़ी सी बाउंसी हुई, तो हमारी बैटिंग एक्सपोज होगी, मेरा ये मानना है। अच्छा, ये हम कहें कि भारत में स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस होंगी बासित भाई, तो दूसरी टीमों को देखते हुए हमारे स्पिन अटैक को कहां रेट करते हैं? बात ये नहीं है कि इंडिया की कंडीशन और दूसरों की जो स्पिन डिपार्टमेंट है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हुआ है। हमारा स्पिनर्स का भी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन है, जिस तरह हमारा फास्ट बॉलर का डाउन है। ये काम है मैनेजमेंट का। बिफोर वर्ल्ड कप मैंने कहा था एक स्पिन बॉलिंग कोच लेके जाएं साथ। दुनिया की हर टीम के पास है, हमारे पास नहीं है। इतना फजूल का पैसा ये लोग लुटाते हैं। जो जॉब्स दी हुई है अभी खुलेआम रोजाना, जिसको
4 जॉब दे दी, तो उस पैसे को बचा के एक बॉलिंग स्पिन बॉलिंग कोच रखते ना, वो ज्यादा अच्छा था। और उसके लिए मेरा ख्याल है मुश्ताक और शकील दोनों बेस्ट आदमी हैं। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ का ये कहना है कि वर्ल्ड कप के बाद देखेंगे, अगर कुछ तब्दीलियां करनी होंगी तो अल्लाह ना करे ऐसा हो, अल्लाह करे पाकिस्तान बहुत अच्छा खेले, लेकिन अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो जाता है तो क्या तब्दीलियां हो सकती हैं? अरे भाई, तब्दीलियां तो जो जिन्हें रखा गया है सिफारिश पे, पहले तो उनका मवाजन करें ना। हम प्लेयर की क्यों बात कर रहे हैं? प्लेयर, इनके अलावा तो प्लेयर कोई है भी नहीं, 4-5 और हैं या 10 और हैं। जो 200 भर्तियां कर ली गई हैं, पहले उनका तो जवाब दे। क्या अल्लाह ना करे कि टीम हारती तो आप प्लेयरों पे नजला डालेंगे? जो आपने अपॉइंटमेंट लेटर दिए वो गलत दिए। हमेशा ये सोचना चाहिए कि आपने भी जवाब देना है। लोग ये नहीं सोच रहे कि आपने जवाब देना है या नहीं, बस प्लेयरों पे डाल दो। प्लेयरों पे क्यों डाल दो भाई? कोई है उन जैसा, कोई है बाबर आजम जैसा? मुझे बताएं, कोई है शदाब की जगह, कोई है अपना सऊद शकील की जगह? सरफराज को टीम में होना चाहिए, वो 18 में नहीं है। हारिस को आपने डाल दिया, क्यों डाल दिया? कोई पूछने वाला नहीं। तो ये वो चीजें अभी लेट्स सी, बीइंग अ पाकिस्तान यही तो है कि हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करे। टॉप 4 में तो पहुंचे, लेकिन जो अभी कॉन्फिडेंस लेवल है मुश्किल लग रहा है। लेट्स सी आइंदा आने वाले मैचों में क्या होता है। जी हाँ, आपसे बहुत सारी चीज़ों पे बहुत अग्री करते हैं कि ये इश्यूज तो चल रहे हैं पाकिस्तान टीम के साथ। खैर, आखिरी सवाल, वर्ल्ड कप में आप किस कप्तान को सबसे तगड़ा देखते हैं? ये बड़ा मुश्किल सवाल है। नजीब वर्ल्ड कप में सबसे बेहतरीन कप्तान, क्योंकि रोहित शर्मा की जो प्लेयर्स परफॉर्मेंस करें उस हिसाब से तो रोहित शर्मा, लेकिन विलियमसन बहुत समझदार कप्तान है, सच्ची बात बताऊं। और ऑस्ट्रेलिया की टीम अच्छी है, इंग्लैंड की भी टीम अच्छी है, बटलर अच्छी कप्तानी कर रहा है। देखना पड़ेगा करंट मैच में कौन किस तरह कप्तानी करता है, कौन अपने फैसले से मैच को जितवाता है। अगर मुझसे अगर बीइंग अ कैप्टन एक नाम आप देंगे तो आई विल गो विद केन विलियमसन। वो बहुत जबरदस्त कप्तान है। बहुत बहुत शुक्रिया। बासित अली साहब हमारे साथ थे और अपने ओपिनियन शेयर कर रहे थे, और बहुत जल्द हमारी जब ट्रांसमिशन शुरू होगी तो ये सिलसिला रेगुलर चलेगा और इनसे इनकी राय मैचेस के हवाले से भी लेते रहेंगे। मूविंग ऑन, यहाँ आपको खेलों से एक और डिसअपॉइंटिंग खबर ये है कि पाकिस्तान जो है वो एशियन गेम्स के आगे की दौड़ से बाहर हो गया है, और पाकिस्तान की टीम जो है वो जापान से 3-2 से हार गई है। और फॉर्मर ओलंपियन इमरान भट्ट हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। इमरान, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। दुख होता है कभी हम अच्छे वक्तों में भी बात करें, कब पाकिस्तान की टीम अच्छा कर रही हो उस पर भी हम तबसरा करें। शुरुआत अच्छी हुई थी कमजोर टीमों के खिलाफ, जैसे ही टीमें तगड़ी आई तो पता चल गया कि हम कहाँ खड़े हैं। क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि जितनी भी एशियन गेम्स पाकिस्तान खेलने जाता है, पाकिस्तान के सिर्फ 2 ही मैचेस, पूल मैचेस होते हैं जिनको जीत के पाकिस्तान ने क्वालिफाई करना होता है, क्योंकि बाकी लोवेस्ट रैंक टीम्स एशियन गेम्स पे आती हैं। उनके खिलाफ हम हमेशा अपनी गोल एवरेज को सेटल डाउन करते हैं कि किसी जगह पे कोई मैच ड्रॉ हो तो आप उस पर सर्वाइव कर सकें। तो लेकिन मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कि पाकिस्तान पहली दफा एशियन गेम्स से बाहर हुआ है, एशियन गेम्स के सेमीफाइनल से बाहर हुआ है। और मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि एज ए हॉकी प्लेयर मुझे इस चीज का बड़ा अफसोस है कि पाकिस्तान कभी हिस्ट्री में एशियन गेम्स से बाहर नहीं हुआ। तो ये इंडिया के अगेंस्ट 10-2 एक हिस्ट्री क्रिएट हुई। बिल्कुल सही है। और अगर आप इंडिया को देखें, साथ साथ ही दोनों टीमें चल रही थी कुछ अरसा पहले तक, अगर एक डेकेड पहले की बात करें, और उसमें अब इंडिया की परफॉर्मेंस इतनी आगे निकल गई है। 46 उन्होंने गोल्स अब तक इस इवेंट में किए हैं और सिर्फ 5 गोल कंसीड किए हैं। देखिए, मैं पहली बात तो ये कहूंगा कि बड़े ही अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि मैं किस अल्फाज में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी को ये पूछूं कि आपने एशियन गेम्स के ऊपर जा रहे हैं जहां पे पाकिस्तान ने ओलंपिक क्वालिफाई करना है, आपने फाइट करनी है ओलंपिक के लिए, और वहां पे हम अपना एक टेनिस स्कोर अगेंस्ट इंडिया कंसीड कर रहे हैं, हम जापान के अगेंस्ट मैच हार रहे हैं, हम सेमीफाइनल से कोई इसका कोई एहतसाब करने वाला नहीं है। शायद पाकिस्तान हॉकी के लिए मेरे ख्याल से इससे बड़ा डिस्गस्टिंग डे नहीं होगा कि पाकिस्तान हॉकी जो है वो बिल्कुल ही सेमीफाइनल से बाहर हो गई है।
देखिए हम भी ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद पाकिस्तान इंडिया से हार जाए, इस बुरी तरह से नहीं, इस बुरी तरह तो शायद कभी भी नहीं हारा, इस बुरी तरह हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वहां हार जाए, लेकिन अपनी सेमीफाइनल में तो जगह बना ही लेगा। बट दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस। और आप एहतसाब की बात कर रहे हैं तो ये तो एक अरसे से चला ही जा रहा है, हम एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हमारी हॉकी अब ऐसी है। देखिए हमारी हॉकी ठीक है नीचे गई है, लेकिन इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार कौन है? इनसे कौन पूछेगा कि पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया मैंने एक ट्वीट भी किया था कि कभी जिंदगी में मैंने अपने बचपन से लेके अपने प्लेइंग कैरियर के एंड तक कभी जिंदगी में ये गोल स्कोर नहीं देखा अगेंस्ट इंडिया। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से ये हमारी पूरे वर्ल्ड में एक किस्म की एक बेइज्जती हुई है कि अगेंस्ट इंडिया 10-2, क्योंकि इसका इफेक्ट हम सब पे आया है, हम सब ने इन चीजों को फेस किया है। बिल्कुल। लेकिन मेरे ख्याल से कि जो ये देखे हॉकी चलाने वाले जो है ना, ये ऊपर बैठे हुए हैं, ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का सेक्रेटरी बैठा हुआ है, उसको पता नहीं कब ये समझ आएगी कि ये कराची की हॉकी नहीं है, ये पाकिस्तान की हॉकी है। इसी तरह आप पीछे चले जाए, जो प्लेयर्स आप एशियन गेम्स की टीम बना रहे हैं, उन्होंने कोई जुर्म तो नहीं किया कि जो प्लेयर्स इंग्लैंड लीग खेलने गए हैं, जब आप टूर्स पे अलाउंसेस क्लियर नहीं करेंगे जल्दी, तो उन्होंने तो अपने घर को देखना है, तो पाकिस्तान की खातिर आपको उनको अकोमोडेट करना पड़ेगा। और आप उनको एशियन गेम्स पे नहीं कंसीडर करें, अपनी मर्जी की टीम बना के। सिलेक्शन कमेटी कहाँ है? कि कौन सी सिलेक्शन कमेटी है कि जिसने प्लेयर्स को देखा ही नहीं है कि वो प्लेयर्स हैं कि हम इंडिया के अगेंस्ट हम टेनिस स्पोर्ट ले लेंगे, हम सेमीफाइनल से एशियन गेम्स की बाहर हो जाएंगे। मेरे ख्याल से इसका अब ये एक एक्सट्रीम लाइन हो चुकी हुई है, ये एक एक्सट्रीम है। हम बातें करते थे, मैंने आपके लास्ट प्रोग्राम में भी कहा था कि हम सोचने में मजबूर हो जाएंगे। ट्रेनिंग कोई करवाता है, टीम लेके कोई जाता है, एक इवेंट पे टीम कुछ होती है, दूसरे इवेंट पे मैनेजमेंट कुछ होती है। अच्छा इमरान, अगर मैं आपसे पूछूं एज फॉर्मर ओलंपियन, आपके एक्सपीरियंस से इस वक्त अकाउंटेबिलिटी के लिए क्या करना चाहिए? अगर आपके हाथ में होती चीजें तो आप इस वक्त क्या करते? सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी में ये जो फेडरेशन के करंट बंदे हैं, इनको बुला के इनको सैक करके ये जरूर पूछता कि भाईजान आप जब टीम लेके जा रहे थे, आपको ये नहीं पता था कि आपकी सिलेक्शन क्या है? मैनेजमेंट में शनाज शेख यहाँ पे ट्रेनिंग कराता है, जाता कोई या टीम के साथ? ये नई चीजें पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के अंदर आई है। स्पोर्ट्स बोर्ड को पूछना चाहिए कि आपने इस्लामाबाद के अंदर कैंप लगाया है, क्या आपने इस कैंप को मॉनिटर नहीं किया? क्या आपने प्लेयरों की परफॉर्मेंस की कैंप परफॉर्मेंस को मॉनिटर नहीं किया? या आपने मैनेजमेंट की तैयारी को मॉनिटर नहीं किया कि वो क्या करवा रहे हैं? ये पाकिस्तान की ऑल ओवर द वर्ल्ड बेइज्जती हुई है। और आप अगर इसका अंदाजा ये लगाएं कि आपसे ओलंपिक क्वालिफायर राउंड भी इस बेस पे FIH ने लिया है कि आपके अंदरूनी घर के मामला ठीक नहीं है, तो आप इवेंट कैसे कराएंगे? तो आप पाकिस्तान हॉकी को किधर से वापस लेके आएंगे? आप यहाँ लड़ लें सीटों के ऊपर, या आप पाकिस्तान हॉकी को ठीक कर लें, या ये सिर्फ वोटों के लिए सिलेक्शन की गई है कि मैं अपनी सीट पे बच जाऊं? वो कहता है मैं अपनी सीट पे बच जाऊं, पाकिस्तान हॉकी जो मर्जी चली जाए। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साथ थे, एंड यू कैन सी द डिसअपॉइंटमेंट उनकी आवाज में, बिकॉज ऑब्वियसली ये हर पाकिस्तानी के लिए बहुत दुख की बात है और बहुत अफसोस का दिन है जो हॉकी में नताए आए हैं। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।